अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करते हैं उससे पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ख्वाहिश को हम ख़बर नहीं बना सकते। किसी की अगर ज़ाती कोई ख्वाहिश है, वो चाहता है ख़बर बने, तो वो ख़बर बन नहीं सकती। ये बात मैंने क्यों बोली है, इसको अगले व्लॉग में बताऊँगा। इस व्लॉग में सिर्फ ये मैं किसी को बताना चाह रहा हूँ कि हम उनकी ख्वाहिश की ख़बरें नहीं बना सकते, ना बन सकती है हमसे। तो जहाँ आपकी ख्वाहिश की ख़बरें बन सकती हैं, वहाँ जाके उनके चैनल्स आप विज़िट करें, आपके मुताबिक ख़बरें वहाँ मिल जाएंगी। इसका डिटेल जवाब देंगे अगले व्लॉग में। नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान में जो माइनस फार्मूला है वो जारी है। अब माइनस का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। किस किस को माइनस होना है, कौन कौन और माइनस होना। कुछ लोग हैं शौकिया माइनस होना चाहते हैं, कुछ लोग ज़रूरत हालात देख के ज़रूरत के मुताबिक माइनस होना चाहते हैं, और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एमक्यूएम पाकिस्तान में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह हमारी ही जय जयकार हो जाए। इस तरह की कोशिश है, काफ़ी सरगर्म है। हर कोई अपने जो है अपनी गुंजाइश है उससे बढ़ के वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने जो अज़ाइम हैं उनमें कामयाब हो जाए। पहले बानी एमकेएम को माइनस करने की साजिश रची गई पाकिस्तान में, जिसका आलाकार बने मुस्तफ़ा कमाल माजरत खाऊम आमिर खान और खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर साहब। ये मेन आदमी थे। उसके बाद फिर फैसल सरवारी साहब भी इसका हिस्सा बने और बानी एमक्यूएम को माइनस कर दिया पार्टी से। फारूक सत्तार भी बाद में यकीनन माइनस कर दिया गया। फिर उसके बाद एक हमने देखा कि जो पार्टी से तो माइनस हुए, मगर लोगों की दिलों से माइनस ना हो पाए। अब इन तमाम ग्रुप ने मिलके जो सबसे आगे किया वो फारूक सत्तार को किया। फारूक सत्तार ने बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस कर दिया। फिर उसके बाद फारूक सत्तार को माइनस करने में इन सब ने अपना किरदार अदा किया। फिर फारूक सत्तार को भी पार्टी से माइनस कर दिया। फिर एक टाइम पार्टी इन लोगों के गिर्द चलती रही। जो नताइज उनको चाहिए थे वो नहीं आए, क्योंकि दिन ब दिन मकबूलियत में कमी आती गई एमक्यूएम पाकिस्तान की। तो फिर कुछ मरवत कौमी मूवमेंट की मरून मिन्नत, कुछ अपने अज़ाइम के तहत मुस्तफ़ा कमाल साहब की एंट्री हुई एमक्यूएम पाकिस्तान में, और फारूक सत्तार साहब दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान में आए, जिसमें बड़ा किरदार अदा किया गवर्नर पाकिस्तान और जनरल मरवत साहब ने। ये तमाम लोगों को ये चीज़ें पता है। अच्छा, बहरहाल अब माइनस जो माइनस के कगार पे हैं और तकरीबन माइनस हो चुके हैं, वो है वसीम अख्तर और आमिर खान साहब। आमिर खान साहब भी तकरीबन माइनस हो चुके हैं, और वो माइनस होना भी चाहते हैं कि क्योंकि जो उनको चीज़ें चाहिए थी, उन्होंने जो सोच रखा था एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से, बानी एमक्यूएम को माइनस करने के बाद वो अज़ाइम पूरे नहीं हुए। तो अब जब ये ग्रुप पीएसपी ग्रुप जब आया एमक्यूएम के अंदर, तो इसका ज़ाहिरी बात है जो ताल्लुकात आमिर खान साहब के थे वो ख़त्म हो गए। अब वही ताल्लुकात मुस्तफ़ा कमाल साहब के बन गए। तो ये काफ़ी असर रसूख वाला ग्रुप हो गया और तमाम तर पार्टी पे अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा है, और मजबूत से मजबूत तर। और जितना भी एमक्यूएम का अमला था, जितने भी एमक्यूएम के लोग थे, या तो वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की तायद करेंगे या तो वो धीरे धीरे माइनस होते जाएंगे। जिस तरह हमने देखा आमिर खान आते ही माइनस की तरफ चले गए, और फिर वसीम अख्तर साहब उन पे भी एक लकीर खिंच गई कि वसीम अख्तर साहब भी आजकल नज़र नहीं आ रहे कि ये कहाँ गायब हो गए हैं, और कहाँ ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ ऐसी मीडिया में प्रेजेंस इसलिए भी नहीं है। उसकी एक ख़ास वजह भी है। वो वजह मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि उस पर जो वसीम अख्तर साहब हैं उनके घर हुई है एक चोरी हुई है। चोरी में करोड़ों रुपए की मालियत की चोरी हुई है। बहुत से अहम चीज़ें और नकदी चोरी हुई है। उसके एफआईआर वगैरह दर्ज हो चुकी है, मगर
उसके लिए ना MQM पाकिस्तान में कोई प्रेस रिलीज जारी की है, ना उसके लिए कोई जो वसीम अख्तर साहब है उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी की है। वो प्रेस रिलीज ना जारी करने की वजह है, अब जब इतना पैसा बरामद हुआ है या रिकवर हुआ है, जारी बात है कारकुनान को पता चला है। अब कारकुनान कह रहे हैं कि जी हम गुर्बत की ज़िंदगी काट रहे हैं, हम अपनी पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, और हमारे कायद जो हमारे लीडरान हैं वो दोपट्टी की चप्पल पहन के इस पार्टी में आए थे, आज करोड़ों के रुपए के मालिक बन गए हैं, बंगले, गाड़ियां, तमाम तर जो अशिया है, जो एक लेविश जिंदगी गुजारने की हालात हैं, सब तमाम तर लोगों के पास मौजूद है। और ये भी उसी माशरे से निकल के आए हैं जहां से हम निकल के आए थे, मगर हम वही हैं, हम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और हमारे लीडरान अमीर तर होने जा रहे हैं। और यही शायद वजह थी जिसको प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की गई है, और बहुत बड़ी नकद रकम और बहुत सारे जेवरात, मामला, बहुत सारी चीज़ें इनके घर से चोरी हैं और बहुत सी चीज़ें रिकवर भी हुई हैं, क्योंकि पार्टी से भी माइनस है, पार्टी से भी एक वैसे तो पार्टी का हिस्सा है मगर एक ज़ाहरी तौर पे माइनस है, किसी भी MQM की गैदरिंग में वो नज़र नहीं आते। उसकी वजह एक तो ये चोरी है जो हालिया दिनों में वसीम अख्तर के घर हुई है, और इस चोरी को कोशिश की जा रही है कि किसी तरह लोगों के सामने ना आए। लोगों के सामने आएगी तो वो फिर इतनी बड़ी रकम पैसा जो रिकवर हुआ है, चोरी हुआ है, अब ये लोगों के पास पता जाएगा तो जाहिर बात है लोग सवाल करेंगे। बहरहाल MQM पाकिस्तान पे मुस्तफ़ा कमाल दिन ब दिन जो है अपनी गिरफ्त काफ़ी मजबूत किए जा रहा है, और मजबूत से मजबूत होते जा रहा है। और जो भी MQM के लोग हैं उनका भी रुख, अब जो कारकुनान हैं उनका रुख भी मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ होता जा रहा है, जो हालांकि देखने के तो कन्वीनियर जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ कोई उनकी बात की वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई बात का वज़न नहीं होता। पार्टी में वो होता है जो वसीम अख्तर कहते हैं या अनीस कायम खानी साहब कहते हैं, और तमाम तर चीज़ों को वो इकट्ठा कर रहे हैं, तमाम तर कारकुनों की वफादारी को अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। और MQM पाकिस्तान के जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ चेहरा देखते रह गए, क्योंकि यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब के सर पे हाथ मरवत कौमी मूवमेंट का भी है, उसकी वजह से भी ये खामोशी हो सकती है उनकी, क्योंकि उनके सर पे किसी मरवत कौमी मूवमेंट का हाथ नहीं है। और क्या पता और आने वाले वक्त में कन्वीनर है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब बन जाए, क्योंकि एक काफ़ी अरसे से हम बात सुन रहे हैं कि कुछ बीमारी की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इलाज के गर्ज से अमेरिका जाएंगे, फिर वहाँ मकीम हो जाएंगे। इस तरह की भी कुछ बातें आ रही हैं, और कुछ एक और बातें हैं जिनमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक वीडियो पैगाम में कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं अफ्ताब हुसैन साहब पे, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट व्लॉग बनाएं ताकि आप लोग हमारी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। बड़े व्लॉग होते हैं आप नहीं देख पाते, हम कोशिश करते हैं छोटे बने, क्योंकि फिर छोटे व्लॉग में वो बात बैठ नहीं पाती, वो जो हम समझाना चाहते हैं वो समझा नहीं पाते तो थोड़ा तवील हो जाता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि एक दो खबर के अंदर व्लॉग को पूरा कर दें, बाकी जो खबर रह जाए वो अगले व्लॉग में शेयर करें। तो अगला व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए, साथ में इस चैनल का भी, क्योंकि इस चैनल से आपको कराची के मुतालिक बड़ी अहम और बर वक्त मालूमात मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलेगा। ख्याल रखिए अपना, अपने चाहने वालों का। अल्लाह निगहबान।